आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर को प्रथम धन्यवाद देते। उस परमेश्वर ने हमें फिर से यह समय दिया है कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना भक्ति आज कर सकेंगे। हमारा विश्वास है कि आज हमारे बीच में वो उद्धारकर्ता उपस्थित है। हम जहां भी हैं, अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने शहर में हैं, अपने राज्यों में हैं, मेरा विश्वास है कि आज फिर से वो जीवित परमेश्वर आपको दर्शन देगा। आप जो उसकी आराधना में बैठे हैं, निश्चित परमेश्वर अपना आशीष से आपका हृदय, आपकी जिंदगी भरने वाला है। ये विश्वास से अगला समय हमारा हृदय, हमारा दिल दिमाग हम परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप देता है। ये प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। ये सुंदर सा समय हमारे जिंदगी ने आपने जोड़ दिया प्रभु जी। हम जानते हैं कि हमारे आराधना, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति आपको प्रिय है और हम सच्चाई से, बड़ी नम्रता से आपके सामने बैठे हैं प्रभु जी। आप हमें देख रहे हैं, हमारे हृदय को आप जांच रहे हैं। हम फिर से आपके चरणों में नम्रता से विनती करते प्रभु जी, आज हम सभी को अपने आशीष से, अपनी शांति से, अपनी खुशी से, अपनी ज्योति से आप भर दें और आपके पवित्र वचन का प्रकाश हमारे हर एक के परिवार में, हमारे हर एक के हृदय में दुआ। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए ये दुआ परमेश्वर के नाम से, प्रभु का पुत्र यीशु मसीह के, जिस मसीह ने हमारे लिए सूली पर अपना बलिदान दिया, उस परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम से करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का वचन विशेष करके जो आज भी हमारे सामने, हमारे हाथों में है, वह कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। खुदा बाप इस वचन में ये कह रहा है कि परमेश्वर धरती के हर इंसान को ऊपर अपनी दृष्टि लगाए रखा है। पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाला जीवित परमेश्वर, धरती के हर एक जो देश है, जो देश की भूमि है, हर एक देश के इंसान है, हर एक के ऊपर प्यार से देख रहा है। जी हाँ, और वह जाति धन्य है, वह लोग धन्य है कि जो सर्वदा परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखता है, और धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आज सब मिलकर हम धन्यवाद है कि हमारा परमेश्वर यहोवा आज हमारे संग है। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। एक गीत हम सब मिलकर गाएंगे। आप जहां भी हैं आप गा सकते हैं।
यहाँ एक हिंदी गीत जो है वह गीत विशेष करके हम सुनेंगे। परमेश्वर का प्यार का यह गीत है, जो प्यार हर स्थिति में हमारे हर एक के परिवार के लिए, हर इंसान के लिए सख्त उसकी जरूरत है। बना रहे तेरा प्यार, तू ही जग का उजियारा, बना रहे तेरा प्यार। इस सर्वप्रथम जैसा कि कल हमने स्वतंत्रता दिन मनाया है, सभी को स्वतंत्रता दिन की बधाई देता हूं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश पर परमेश्वर का आशीष हो, हमारे देश में शांति है और प्यार भरा यह माहौल हमारे देश में हर दिन है। यही हम प्रार्थना और शुभकामना करते हैं। प्रभु जी बना रहे तेरा प्यार, प्रभु जी बना रहे तेरा प्यार। तू ही जग का है उजियारा,
हमारे देशवासियों पर हमेशा रहे, यही प्रार्थना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम खुदा के कलाम में से ये समय पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल, नया नियम, गलतियों की पत्री, इसका अध्याय 5। जैसे कि हमने स्वतंत्रता दिन को मनाया है सारे भारतवर्ष में, खुदा का कलाम इस स्वतंत्रता के बारे में जो इंसान के प्रति विशेष करके इस वचन जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी स्वतंत्रता में इंसान जो आज है, कौन सी स्वतंत्रता इंसान ने विशेष करके आज तक हमारे जीवन में रखी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गैलेशियंस चैप्टर 5 and verses 1, 2 and 3, 1 से 3 तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना करोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। और 13 वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्श है। हम देखते हैं कि पौलुस इस वचन में कह रहा है, विश्वासी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता में इंसान आज है या नहीं, इसके बारे में एक विचार पौलुस ने अपने लोगों के लिए, जो विश्वासी लोग हैं, उनके हृदय में डाला है। जी हां, आज भी यह विचार और यह संदेश और यह शिक्षा आज के युग के हर एक इंसान के लिए लागू है। जी हां, पहली बात यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार कि जो सच्ची स्वतंत्रता परमेश्वर प्रदान करता है, यह परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा सारे विश्व के लिए सुसमाचार है। जी हां, क्योंकि यीशु मसीह ने इंसान को स्वतंत्र किया है पाप के दास से। जो वो पाप का दास बना था, बंधन में था, पाप का बोझ से वह दबा था, और यह इंसान जब उस सूली के पास आता है, जब उस यीशु मसीह के पास आता है, जब वो उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, दासत्व के सभी बंधन टूट जाते। जी हां, यीशु के लोगों के द्वारा। पहली बात, जी हां, वचन हमें कह रहा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। जी हां, यीशु मसीह चाहता है कि हम स्वतंत्र रहे, लेकिन दुख की बात है, गलती इसका 5वां अध्याय अगर आप 13 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को जब स्वतंत्रता मिलती है, वह शारीरिक स्वभाव से, शारीरिक वासना से, हम देखते हैं इस स्वतंत्रता का उपयोग जो है वो गैर बातों के लिए करता है, और उसका कारण, उसका नतीजा हम सारे विश्व में देखते हैं। उसके उदाहरण हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में हम देखते हैं। बहुत सारे हादसे इस प्रकार से होते हैं क्योंकि इस स्वतंत्रता का उपयोग इंसान ने अपने शारीरिक कामों के लिए किया है। जी हां,
आज विशेष करके बाइबल हमें इस स्वतंत्रता दिन के अवसर के समय में इस बात को सारे विश्व के इंसान को स्पष्टता से वेरी क्लियर वह बता रही है कि इंसान ने यह स्वतंत्रता को अपने शारीरिक काम के लिए उपयोग भी किया। जी हां, तो आज हमें विचार करना है, यीशु मसीह ने हमें तो स्वतंत्र किया है शैतान की गुलामगिरी से, शैतान के कीचड़ से, बुरी बातों से हमें उसने आजाद किया है। जी हां, जब हम आजाद होते हैं वहां एक नई शुरुआत होती है, नई जिंदगी होती है, नई उमंग होती है, नया सब योजना होती है, विचार होते हैं, नयापन होता है, नई जिंदगी वहां से शुरू होती है। जी हाँ, आज विशेष करके हम इंसान की स्वतंत्रता के ऊपर जब गौर कर रहे, विचार करें, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो विशेष करके हर एक इंसान ने, मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें यह बात को विशेष करके ध्यान देनी है कि हमें आज हमारे शारीरिक जो सभी प्रकार की काम है उसके लिए इस स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जी हाँ, विशेष करके जब हमने वचन पहला 5वां अध्याय पहला वचन इसमें कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर एक बड़ा दाम हमारे लिए चुका है ताकि हर इंसान स्वतंत्रता में रहे, हर इंसान बंध से मुक्ति हो पाए, हम इंसान पाप की गुलामी से बाहर रहें, स्थिर रहें। कलाम स्पष्टता से हमें कह रहा है, हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। जब मसीह के द्वारा सभी विश्वासियों को, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, वह स्वतंत्र होता है, पापों से स्वतंत्र होता है, गुलामगिरी से होते, शैतान की बंधन से, गुलामी से वो स्वतंत्र होता है और पापों से वो मुक्त होता है। अभी दूसरा बात हमें तब ध्यान में रखनी है जब हम स्वतंत्र है यीशु मसीह में, यीशु के द्वारा। वचन कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमें तो स्वतंत्र किया है यीशु ने, अभी हमें हमारा फर्ज निभा है। हम हमारे शारीरिक से, हमारी बुद्धि से, हमारे पैसों से इस स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं, हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जी हां, आज इस प्रकार के उदाहरण भी है कि आज इंसान हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं, और इसके लिए वचन कहता है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। जी हां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार फिर से उस गलत कामों के दास बन गए, गलत व्यसनों के अधीन हो गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही नफरत और झगड़े और ईर्ष्या और मत्सर और बहुत बुरी आदतों के आज वो गुलाम बन गए, दास बन गए। जी हां, वचन कहता है, दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। जी हां, उसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि हम फिर से दासत्व के जुए में फिर से न जूते जाए, हम फिर से दासत्व के जाल में न फंसे। जी हां प्यारों, आज वचन हमें सचेत कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें इस कारण जो स्वतंत्रता मिली है उसके ऊपर गौर करना है, विचार करना है, और हम इस स्वतंत्रता में स्थिर किस प्रकार से रह सकते हैं। वचन में कहा है कि हम प्रेम के, एक दूसरे के प्रति प्रेम जो मसीह ने हम पर किया, वो प्रेम से एक दूसरे के प्रति रखकर, जैसे हम अपने
पर प्रेम रखते हैं। वचन कहता है, कामों के लिए, शारीरिक कामों के लिए अवसर मत बनो, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कितनी बड़ी यह बात है, कितना बड़ा संदेश सारे विश्व के लिए है। मैं फिर से बताता हूं, वचन, बाइबल का ये वचन विशेष करके ये तौर पे, ये समय के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जबकि सारे विश्व में युद्ध की, नफरत की इस प्रकार की स्थिति है, वातावरण है, ऐसा माहौल है। वचन हमें और यीशु मसीह हमें यह सिखा रहे हैं कि हम प्रेम से एक दूसरे के दास बनना है। कितना बड़ा हृदय, कितना बड़ा सीख, कितना बड़ा संदेश आज हमें हमारे हृदय में रखना है। उसके लिए हमें ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए प्रेम की कमी जो है, गलती, इसका 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं और 13 से 15 वचन जब आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए अभी नहीं पढ़ूंगा समय के कारण, पर आप निश्चित पढ़िए। इसमें लिखा है कि हम विशेष करके प्रेम के कमी के जो द्वारा है, इसके द्वारा हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात है, अशुद्ध जीवन हम व्यतीत करने के द्वारा, जी हाँ, हमारे शारीरिक स्वभाव से, वासना से, विचारों से, हमारे विचारों में इस प्रकार का अशुद्ध जीवन जीने का विचार आता है, और उसके द्वारा हम स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है कि हम फिर से, जी हां, हम उसके दास न बने, हम फिर से दासत्व के जुए में फिर से न फंस जाए, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें मसीह में जो स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, उस मसीह के स्वतंत्रता में विशेष करके हम प्रतिदिन हमारा जीवन बिताए, और निश्चित पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर हम इस स्वतंत्रता में और इस प्यार की जिंदगी में, और एक दूसरे को सहायता करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए, एक दूसरे के प्रति हमारे विचार बहुत ही प्रेम से भरे हुए जब हम रखेंगे, तो निश्चित हम स्वतंत्रता के लिए, जबकि मसीह ने हमें बनाया है, रखा है, जो स्वतंत्रता में हमें स्वतंत्र किया है, निश्चित उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा निश्चित हमारे हर एक के जीवन के द्वारा जरूर निश्चित होगी। खुदा करे और ऐसा मार्गदर्शन और ऐसा जीवन आपके जीवन भर, आपके परिवार में, और आप जहां जहां कार्य करें उस जगह पर लोगों को दिखने को मिले। खुदा करे आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमें विशेष प्रार्थना हमें करनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो विशेष प्रार्थना हम करते हैं, हमारे हर एक के जीवन के लिए, पृथ्वी पर हमारा जीवन जो है दिन प्रतिदिन अलग अलग बातों से, अलग अलग घटना से, अलग अलग सभी प्रकार की बीमारी से गुजरता है। उस समय हमें ऐसे स्थिति में परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। आइए हम वो सहायता मांगेंगे। हम विशेष करके आज प्रार्थना करेंगे, जैसे कि कल हमने 15 अगस्त जो भारत देश भर में स्वतंत्रता दिन मनाया है, हम इस भारत देश के लिए, जिस भारत देश के हम नागरिक हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में सदा शांति रहे और सदा अमन रहे, और उसके लिए हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी और सभी जो अधिकारी है तथा सब मंत्रिमंडल है,
उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारा देश की रक्षा करने वाले हमारे जवान, परमेश्वर उनकी भी सहायता करे, उनकी भी सुरक्षा परमेश्वर हर एक के परिवार के उनकी जो है उनसे दूर है उनकी भी करे। इसके लिए हम प्रार्थना विशेष करके इस समय में करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सब कोरोना का जो बीमारी है, इस महामारी में जो कार्य करने वाले सब वैद्यकीय डॉक्टर्स, सिस्टर्स, कर्मचारी तथा इमरजेंसी सभी स्टाफ, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सीपेज, सभी जो कार्यकर हैं, परमेश्वर हर एक के संग और साथ इन दिनों में वो रहें, अपनी अगुवाई और मार्गदर्शन रक्षा उनको प्रदान करें। प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें हमारे पुलिस भाई बहन के लिए जो ड्यूटी पर है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनके अधिकारियों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम विशेष प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीमार भाई बहन हैं, जिन्होंने विशेष करके प्रार्थना मांगी, क्योंकि हम ये विश्वास रखते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होती है। जी हाँ, हम प्रार्थना करते हैं शिंदे बाबा जी के लिए, परमेश्वर उनके पैर के लिए विशेष करके अपना हाथ बढ़ाएं और जो भी पैर की उनकी बीमारी है वो जल्द से जल्द वह बीमारी दूर हो जाए और वो चंगे हो जाए, उनको आराम मिले, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके उपकार स्तुति की प्रार्थना करते हैं कि मिसेस राजगुरु जी जो पुणे में है, मिसेस राजगुरु, उनके लिए काफ़ी सुधार हो रहा है, परमेश्वर उनको सहायता कर रहा है, चंगा कर रहा है और इसके लिए हम परमेश्वर को ही धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हम पर रहम करता है, परमेश्वर ही हमें सहायता करता है, प्यार करता है और उसका अनुभव ऐसी बीमारी में परमेश्वर हमें देता है। हम उनके लिए भी उपकार स्तुति की प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं संचित ये छोटा बेटा के लिए, पिछले दिनों में उसको तबीयत ठीक नहीं थी, परमेश्वर उसको भी अपना विशेष कर का अनुग्रह इस बेटे के ऊपर रखें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं जो कोविड बीमारी के कारण अस्पतालों में है, जी हाँ, बुरी स्थिति में है, निराश है, दुखित है, उनके परिवार भी चिंतित है, परमेश्वर उनको भी जल्द से जल्द चंगाई दे, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे सेवक वर्ग अपना कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, देहातों में जाते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी सेवकाई फलदायी करे और उनकी सभी जरूरत को पूरा करे। प्रार्थना उनके लिए भी करें। हम कलेसिया के प्रार्थना करें, हमारे कलेसिया के सभी छोटे बच्चे, हमारे कलेसिया के जवान बेटे बेटियां जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जो हमारे जवान बेटे बेटी अलग अलग प्रकार का कोई मेडिकल क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग में है, यूपीएससी एमपीएससी इनका जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परीक्षा की अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी सहायता करें। हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे जो ड्यूटी पर इन दिनों में है, कोविड का वातावरण है लेकिन ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अपनी ड्यूटी निभाते समय, आते समय, जाते समय हमेशा अपनी सभी प्रकार की कृपा ये भाई बहन के ऊपर रखें, इसके लिए विशेष करके हमें प्रार्थना करनी है। बारिश के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अच्छी बारिश हर जगह पे हुई, लेकिन अभी भी बारिश की जरूरत जिन जिन जगह पर है, परमेश्वर वहाँ भी अपनी बारिश दे, इसके लिए हम प्रार्थना। सभी किसान भाई के लिए परमेश्वर उनको उनकी सभी खेती बाड़ी में अच्छी फसल दे, इसके लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु ये समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, जो पवित्र पाक वचन प्रभु जी जो सत्य है, जो हमारे जीवन के लिए आज आपने दिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि बहुत बार यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें स्वतंत्र किया, लेकिन शारीरिक सभी बातों से प्रभु हमारे स्वभाव से हम फिर से गुनहगार बन जाते हैं। हम दासत्व में, पाप के दासत्व में, शैतान की सभी बंधनों में फिर बंधे जाते हैं, फंस जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, हमें प्रार्थना करते हैं कि फिर से आपने दी हुई स्वतंत्रता में
हम जिए, इसके लिए हम आपको फिर से विनती करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए। जी हाँ, हमारे भारत देश में प्रभु जी जो भी हमारे भाई बहन हैं, प्रभु जी हर एक को तू विशेष करके अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई कर, ताकि हमारे देश में सदा शांति रहे, अमन रहे, प्यार रहे, प्रभु जी भाईचारा रहे, ये ऐसा वातावरण हमारे देश में रहे, ऐसी विनती आपके चरणों में करते हैं। प्रभु जी हमारे देश को आपने स्वतंत्र रखा है आज दिन तक, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे राज्य के, महाराष्ट्र के राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी, हर एक को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। हर एक को जो आपने जिम्मेदारी दी निभाते समय प्रभु, ऊपर से आने वाला ज्ञान आप हर दिन हर एक को प्रदान करें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवान जो सीमा पर है प्रभु, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं प्रभु, उनकी ड्यूटी में विशेष करके उनको सहायता प्रदान कीजिए। उनके जो परिवार लोग उनसे दूर हैं, उनकी भी सभी जरूरत को आप पूरा करने वाले प्रभु है, ऐसा हमारा विश्वास है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, कोविड-19 के इस महामारी के अवसर में, समय में प्रभु, जो हमारे सभी वैद्यकीय क्षेत्र की डॉक्टर्स, सिस्टर्स, सभी कर्मचारी तथा शासन में रहने वाले पुलिस भाई बहन तथा सभी अधिकारी, सबको आपके हाथ में हम सौंप देते। इन दिनों में ड्यूटी करते समय आप उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते जो बीमार लोग हैं प्रभु, विशेष करके हमारे शिंदे बाबा जी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके घुटनों को जो भी तकलीफ है, जो पैर को सूजन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए और वो चंगा हो जाए, और आपकी गवाही उनके घरों में, उनके जीवन में आप देने वाले विश्वास से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मिसेस राजगुरु, उनके लिए प्रभु उनको आप चंगा कर, आप उनको सभी प्रकार की काफी सुधार उनके शरीर में आप दिया है प्रभु। हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आपके नाम में चंगाई, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, और इसका अनुभव आप उनको दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे संचित बेटे के लिए, प्रभु जी उनको जो शारीरिक तकलीफ है वो दूर हो जाए, और सभी प्रकार का जो बीमारी है उसके शरीर से निकल कर वो प्रभु जी आपका महिमा कर सके, ऐसा तो होने दे। प्रार्थना करते प्रभु जो विशेष करके इन महामारी के कारण प्रभु जी हम प्रार्थना करते कोविड की 19 इस बीमारी का, कोरोना की बीमारी की हॉस्पिटल में दुखित है, चिंतित है, उनके परिवार चिंतित है, सभी को आपके सामने हम लाते उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जल्द से जल्द आप उनको चंगाई दे, उनको आप जल्द से जल्द बिस्तर से प्रभु उठाएं और उनका जो भी बीमारी दूर हो जाए प्रभु, ऐसी विनती हर एक के लिए हम करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते आपकी सेवकाई करने वाले सब सेवक वर्ग प्रभु इस दुनिया में है, हमारे भारतवर्ष में है, हमारे देहातों में काम करे प्रभु जी, हर एक की सहायता करो और उनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी विशेष करके हमारी कलीसिया, इस कलीसिया के जो छोटे बच्चे प्रभु उनको भी आप संभाल, उनकी शिक्षा में विशेष करके उनको ज्ञान बुद्धि प्रदान करें। हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए जो प्रभु जी जो शिक्षा प्रदान करें जवानी के दिनों में प्रभु जी, उनकी जिंदगी के सभी मकसद को तो सफल बना। हम प्रार्थना करते जो बुजुर्ग लोग हैं उनके संग और साथ तू रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु जो ड्यूटी में ज्वाइन किए हैं प्रभु, उनका आना जाना सुरक्षित रहे और सभी प्रकार की इस बीमारी से वो दूर रहे, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर होने दे। हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं, इस धरती पर आपने सुंदर ऐसा बारिश दिया, धन्यवाद देते प्रभु इसके लिए। हम फिर से प्रार्थना जहाँ जहाँ फिर से पानी की वर्षा की जरूरत है प्रभु, आप वहाँ बारिश भेजें ताकि प्रभु सब किसान भाई जो है उनके जो खेती बाड़ी है उसमें अच्छी सब फसल आए, ऐसा तो होने दे। फिर से प्रभु इस समय के लिए और आपकी अगुवाई के, आपका प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हमारा जीवन हमारा भविष्य आपके हाथ में सौंप देते हैं।
ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय गीत को सुनेंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। यात्रा के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो, आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी, जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। जी हाँ, संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। आंधी आने दो, आने दो तूफान, कोरोना वायरस आने दो, कोई बीमारी, कोई संकट, कोई युद्ध आने दो, लेकिन यीशु जो महान है वो हमारे संग है, हमारे साथ है। हालेलुया। खुदा बाप आपको आशीष दे। शालोम। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना इस समय हम सब मिलकर कहेंगे। जहां आप हैं, आप हमारे, आपकी जो आंखें हैं वो बंद करें। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आता देवाचे बाप याची प्रीती, देवाचे पुत्र याची कृपा आणि देवाचे पवित्र आत्म्याची सहभागिताचं मार्गदर्शन त्याच्या सर्व प्रिय लेकरांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनर्पेपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग सो। आमीन। खुदा बाप आपको आशीष दे। शाम।